आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एक काइंड ऑफ लॉजिकल क्वेश्चन है. सो इट स्टेट्स दैट यू आर गिवन अ 2D बाइनरी array grid. Find a rectangle with horizontal and vertical sides with the smallest area such that all the ones grid lie inside the triangle. Return the minimum possible area of the rectangle. So हमें एक ग्रिड दी हुई है एंड उस ग्रिड में 0 और 1 दी है. सो हमें सबसे मिनिमम रेक्टेंगल बनाना है जिसके अंदर हमारी जितने भी 1 हो वो सारे कवर हो जाएं और हमें मिनिमाइज करना है अपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को. लाइक अगर हमारे पास ये ग्रिड है तो इसमें पूरा एरिया कवर हो जाएगा. तो हमारा आउटपुट आएगा 6 2 into 3. एंड नीचे वाली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही 1 है. सो हमारा एरिया वही एक बॉक्स को करके 1 आ गया. सो नाउ अप्रोच कैसे करेंगे हम इस प्रॉब्लम को. हाउ वुड वी थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम. सो मैं क्या बोल रहा हूं, सिंस हमें मिनिमाइज करना है रेक्टेंगल को तो रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, राइट. एक कंसिडर कर लो अप, एक डाउन, एक लेफ्ट एंड एक राइट, राइट. सो 4 साइड्स होती हैं. सो हमें अगर ट्रायंगल को मिनिमाइज करना है जिसके अंदर सारे 1 आ रहे हैं, सो दैट मीन्स कि जो हमारी जो ऊपर वाली साइड है वो सबसे नीचे होनी चाहिए, राइट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो हमारी जो अप साइड है, राइट, जो हमारी अप साइड है वो सबसे ज़्यादा नीचे होनी चाहिए अगर हमें एरिया को मिनिमाइज करना है. जो हमारी डाउन साइड है, राइट, जो हमारी डाउन साइड है वो सबसे ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए सिमिलरली ग्रिड में. एंड सेम विद लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट एंड राइट के केस में क्या, लेफ्ट जो है उसको अगर मिनिमाइज करना है तो उसको जितना हो सके आगे होना चाहिए, मतलब राइट के क्लोज होना चाहिए. दैट मीन्स ग्रिड के आगे जाना चाहिए एंड राइट को ग्रिड के पीछे आना चाहिए. सो ऐसे करके जो हमारा एंड में एरिया बनेगा वो मिनिमाइज बनेगा. प्लस यहाँ पे एक ये कैच है कि यहाँ पे ऑल 1 शुड बी इंक्लूडेड. सो जितने भी 1s है सारे आने चाहिए. सो राइट, लॉजिकली हमने सोच लिया 4 साइड्स हैं एंड चारों साइड्स में हमें मिनिमाइज करना है एरिया. तो हमें सब ऊपर होगा तो ऊपर को नीचे लेके आना है, नीचे को ऊपर, लेफ्ट को राइट को लेफ्ट, राइट, और सारे 1 कवर करने हैं. सो हमें यहाँ पे 2 कंडीशंस मिल गई. दैट मीन्स हमें अगर हम अपने अप का केस देखें, राइट, अगर हम अप का केस देखें, अप इनिशियली हमारा कहाँ होगा, अप इनिशियली हमारा सबसे ऊपर होगा ग्रिड के, राइट. जैसे ही वो ग्रिड के सबसे ऊपर है सो उसके बाद हमने देखना है, हमने नीचे जाते रहना है. कब तक, जब तक हमारे पास कोई 1 इनकाउंटर ना हो, राइट. यहाँ पे तो हमारा 1 यहीं पे आ रहा है ना. सो इसलिए हम नीचे नहीं जा सकते अप के केस में. अगर हम डाउन की केस की बात करें सो डाउन हमारा ग्रिड के सबसे नीचे होगा एंड डाउन के केस में हम क्या बोलेंगे, हमें ऊपर आना है मैट्रिक्स में ऊपर आना है अनटिल हमारे पास 1 इनकाउंटर ना हो. सो हमारे पास सबसे पहले 1 इनकाउंटर इस लाइन में हो रहा है. सो हमारा जो डाउन है वो ऊपर जाके यहां तक इस लाइन में आ जाएगा, राइट. अगर हम अब बात करें हमारे लेफ्ट की, राइट, सो लेफ्ट इनिशियली यहाँ पे है और अब हमें लेफ्ट को राइट साइड लेके जाना है, मतलब आगे लेके जाना है. बट सिंस हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया तो अब हम आगे नहीं जा सकते. एंड अगर हम राइट के लिए देखें सिमिलरली, राइट के केस में क्या होगा, राइट हमारा इनिशियली इस साइड में है, यहाँ से अब हमें आगे जाना है तो हमारा सबसे पहली बार जो 1 इनकाउंटर होगा वो इस एरिया में होगा. सो मतलब हमारा जो राइट है वो यहाँ पे आ गया, राइट. और अब अगर हम फाइनली चेक करें सो फाइनली जो हमारा एरिया बनेगा वो कुछ यहाँ से बनेगा. अप हमारा यहाँ तक आया, राइट हमारा यहाँ तक आया, डाउन हमारा यहाँ तक आया एंड लेफ्ट हमारा यहाँ तक आया. सो अगर हम देखें जो ये वाला रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में जितने भी 1s हैं सारे इंक्लूडेड हैं. वाई, अगर हम देखें यहाँ पे जो है सिर्फ 0 है, यहाँ पे भी सिर्फ 0 है और इससे हम कम एरिया कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा बाउंड्री पे यहाँ पे 1 आ रहा है एंड इस बाउंड्री पे भी 1 आ रहा है. सो अब हम
एरिया नहीं कर सकते। तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया है कि अगर हमें कॉपी पेन पे करना हो ये क्वेश्चन तो कॉपी पेन पे ये इस तरीके से हो जाएगा, हम 4 साइड्स बनाएंगे एंड 4 साइड्स को कर लेंगे। बट कोड में कैसे होगा? कोड में भी यही सेम लॉजिक लगेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही हम सेम करेंगे कि हमने सबसे पहले तो हमारे 4 साइड्स बना दी हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। इनिशियली अप हमारा सबसे ऊपर होना चाहिए था ना, तो हम बोल रहे हैं अप हमारा सबसे नीचे है, ठीक है। अब हमें, क्योंकि हमारा अप सबसे नीचे है, अब हमें उसको सबसे ऊपर लेके जाना है जहां पे 1 इनकाउंटर हो रहा है। क्या मतलब कि इनिशियली उल्टा कर दिया हमने। जैसे इनिशियली अगर हमारा अप जो था वो यहाँ पे था, तो हमने उसको कहाँ तक लेके जाना है जहां पे हमारा 1 आ रहा है सबसे ऊपर तक, सो दैट वुड बी दिस साइड। तो हमारा अप यहाँ पे पहुंच जाएगा। सिमिलरली फॉर डी हमारा डाउन हमारा 0 रहेगा, सबसे ऊपर हो जाएगा और वो नीचे जाएगा। लेफ्ट हमारा राइट ही हो जाएगा और जो हमारा राइट है वो राइट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमने मैट्रिक्स के अंदर ट्रैवर्स किया। अगर बाय चांस हमारी जो ग्रिड की जो इंडेक्स है वो 1 आ रहा है, हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 1 आ रही है, तो फिर हम चेक करेंगे क्या इनमें से कोई भी कंडीशन चल रही है। ये क्या कंडीशन है? ये कंडीशन सिर्फ ये है कि जो हमारी रो है क्या वो अप से छोटी है। अगर वो अप से छोटी है इसका मतलब हमें ऊपर हम एक 1 मिल गया तो हम वहां पे चले जाएंगे। सिमिलरली फॉर डाउन के लिए उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट के लिए क्या होगा? लेफ्ट के लिए होगा कि सिंपली अगर हमारा जो हमारा कॉलम है अगर बाय चांस वो कम हो रहा है, एक कम हो रहा है और वहां पे 1 इनकाउंटर हो रहा है, दैट मीन्स हमें अपने लेफ्ट को उस साइड करना है एंड अपोजिट वुड बी फॉर राइट। एंड एंड में हम रिटर्न कर देंगे क्या? d माइनस यू प्लस 1। ये क्या है? ये हमें लेंथ देगा, इनटू r माइनस एल प्लस 1, ये हमें ब्रेड्थ देगा। तो हमने एंड में लेंथ इनटू ब्रेड्थ रिटर्न कर दिया, जो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसके थ्रू हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब अगर हम सबमिट करने की कोशिश करें सो ये रन हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने एक लॉजिक ऐसा लगाया कि हम अप डाउन लेफ्ट राइट ये रख रहे हैं एंड उसके बाद उसके थ्रू हम एरिया को मिनिमाइज कर रहे हैं। एंड आफ्टर मिनिमाइजिंग द एरिया, ये देखो यहाँ पे रन हो गया। सो आफ्टर मिनिमाइजिंग द एरिया हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास मिनिमम अप एंड डाउन है, उसके थ्रू हमने लेंथ निकाल ली। हमारे पास लेफ्ट एंड राइट है, उसके थ्रू हमने ब्रेथ निकाल ली और एरिया निकालने के लिए हमने लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया। और वो जब हम करेंगे सो हमारा यहाँ पे बीट 69% सोल्यूशन इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड 71% इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो ऐसे करके हमने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपको समझ आया हो एंड हियर वी गो ऑफ।